वंशावली हमारा है सुने साहजी, सुनकर ये बात दिल हाल कहली अभी दयाला वंशावली। आज माँ से मैं सब कुछ बताऊं, आज माँ से मैं सब कुछ बताऊं सभी, क्या है अब नाम मुझको बता दीजिए। आपका इतने बारी सुनकर हमारा दिल दहल गया कि इस गरीब इंसान को आपके शरण में शरण मिला। लड़के, तुमने अपना नाम सामन बताया, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? पिताजी तो मेरे बालेपन में ही गुजर गए, उनका मैं नाम तो नहीं जानता हूँ। ओह, तो इस संसार रूपी सागर में तुम्हारे पिताश्री नहीं है? नहीं, तो आज तक पिताजी का प्रश्न ही कोई ने नहीं पूछा। और कौन है तुम्हारे घर? सिर्फ मेरी माँ है। तुम्हारी माँ? क्या नाम है तुम्हारी माँ का? मेरी माँ का नाम श्यामा है। तो तुम श्यामा देवी के बेटे हो क्यों? जी सर। लड़के, जाओ, तुम्हें नौकरी मिल गई। बहुत खुशी की बात है। और अपने घर जाओ, अपनी माँ से बताना और समय से प्रतिदिन ईमानदारी से ड्यूटी करना। बहुत अच्छी बात है। खुश रहो। ईश्वर जिसको देता है उसे छप्पर फाड़ करके देता है। ये हुजूर। दरबारी, ये हुजूर। मैं इलाके में चारों तरफ घूमा, ये हुजूर। मुझे कोई लड़का नजर नहीं आया जी हुजूर। कि मैं अपनी बेटी रेवती की शादी उससे कर सकूं। शाह जी। और आज भगवान ने मेरी हवेली में लड़के को स्वयं भेज दिया। ये हुजूर। इससे अच्छा तो लड़का मुझे दुनिया में नहीं मिलेगा। ये हुजूर। और मैं चाहता हूं इसी वक्त मेरे साथ चलिए। ये हुजूर। और चलेंगे श्यामा देवी के पास। ये हुजूर। और श्यामा देवी से अपनी बेटी रेवती के लिए ये हुजूर सावन की बात करेंगे। क्यों नहीं हुजूर? चले। ये हुजूर। अब तबल से घोड़े को निकालो और चलने के लिए तैयारी करो। ये हुजूर। ए मास्टर ध्यान दे। चल दे ले, कहना क्या है? अरे चाली से सुंदर, अरे चाली से सुंदर सास हमारी है, साला है दिलदार। अरे ससुर हमारे बोतल खोले, अरे सरहद करे विचार, किसी का दामाद न रूठे, किसी की ससुराल न छूटे। सुंदर सास हमारी साला है दिलदार, ससुर हमारे बोतल खोले, दरोज करे विचार, किसी का दामाद न रूठे, किसी की ससुर। आज कई दिन हो गए, बेटा गया है नौकरी की तलाश में, अभी तक आया नहीं। न जाने बेटे को कहीं नौकरी मिली कि अभी मेरा बेटा केवल इधर उधर घूम ही रहा है। चलो ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करती हूँ कि बेटा आता है और क्या खुशखबरी सुनाता है मुझे।
आपका नाम श्यामा देवी है? जी। ओह, और आपके बच्चे का नाम श्यामन है? हाँ। तो आप श्यामन की माँ हैं। साहज किस लिए आए मेरे द्वार, और खता जो भी वो माफ हो आए मेरे सरकार। बच्चे से कोई गुनाह हो गया? क्या हुआ? श्यामा, आज मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। हमसे? हाँ, वो दौलत है तुम्हारे पास जो मेरे पास नहीं है। क्या है? और बहुत खूबसूरत जो बेटा तुम्हारा, बहुत खूबसूरत है बेटा तुम्हारा, उसी पर हुआ दिल खुश ये हमारा। करूं अपनी बेटी से उसकी मैं शादी, करूं अपनी बेटी से उसकी मैं शादी, यही दिल में अपने है श्यामा बिचारा। इसी से आपके पास आया हूं। अच्छा, हम समझे कोई गलती हो गई हमारे बच्चे से, लेकिन हमसे। लेकिन एक चीज बताओ साहब जी, अब आपने तो ऐसी बात कही कि मैं सोचने भी मजबूर हो रही हूँ। हाँ, सच कहती हूँ साहब जी। अरे साहब जी, आपने वचन क्या सुना?
हम एक गरीब परिवार हैं और आप एक राजा हैं। नहीं, और इस झोपड़ी में आपकी बिटिया कैसे रहेगी? मैं कौन सा सुख दे पाऊंगी? श्यामा देवी, मैं तुम्हारे परिवार का भी खर्च और अपने तरफ का भी खर्च हम दोनों वहन कर लेंगे। तुम इसकी चिंता मत करो। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी खुशी से गुजर जाएगी अगर तुमने मेरी बात से इनकार ना किया तो। देखिए आपकी बात है, गर्चे हमारी स्थिति सब कुछ आप देख ही रहे हैं, हमारी क्या औकात है आप सब कुछ देख रहे हैं। हमारे कहने पे भाई आप नहीं मान रहे और आप स्वयं तैयार हैं तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। तुमने ठीक कहा श्यामा देवी, आप चिंता न करें। तो मैं चाहता हूं 6 तारीख को अपने बच्चे की शादी की बारात की तैयारी कीजिए और जो भी व्यवस्था होगी हम स्वयं देख लेंगे। ठीक है, घरचे सी बात है तो आप अपनी व्यवस्था करें और मैं अपनी व्यवस्था करूं। तो चलते हैं 6 तारीख, याद रखना हम आपका और आपके बारात का इंतजार करेंगे। इतनी जल्दी? आप चिंता क्यों कर रही हैं? सारी व्यवस्था मुझे देखनी है, सारी व्यवस्थाएं हम देख लेंगे, हमारे आदमी देख लेंगे। आपको केवल आना ही आना है, कोई चिंता मत कीजिए आप। साजे ठीक है, गर्चे ये बात है तो चले आप। अच्छा श्यामा, चलता हूँ। नमस्कार। ये मेरे बच्चे को कैसे जानते हैं और ये सब चलो ठीक हो, बच्चे को आने दो और बेटे से तो कुछ बातें करूं। देखो मेरा बेटा क्या कहता है। भैया, हाँ बेटे, आज बहुत खुशी की बात है। खुशी की? मिल गई मैया है ना करिए मुझे, मिली गई मैया है। मैया है ना करिए मुझे, अब तो बिगड़ा मुकद्दर संवरी जाएगा। तेरी बुढ़ापी का मैं सहारा बना, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। बेटे आज तुमने क्या संदेशा सुनाया और मेरा दिल खुश हो गया और खुश हो गया। वाह मालिक, देने वाले ने सब कुछ इकट्ठे भेज दिया। क्या सब कुछ का मतलब माँ? पहले नौकरी और बाद में छोकरी। माँ कैसी बात कर रही है? नौकरी तो ठीक है, हाँ। लेकिन छोकरी की बात कहाँ से आ गई? बेटे हमने तुम्हारी सगाई पक्की कर दी। क्या? हमने तुम्हारी सगाई पक्की कर दी। ये क्या कर रही हो मैया? हाँ मैं सच कहती हूँ। देखो बेटे,
अब मेरा बुढ़ापा आ रहा है, अब काम धंधा हमसे कुछ सफरेगा नहीं, तो इसलिए कोई सोच रही कि कोई अच्छी सी बहू मिल जाए जो कम से कम आखिरी वक्त मेरी भी सेवा करे और बेटा और बहू मिलके हमेशा रहें। बस यही कहना है बेटे। तो 6 तारीख को तुम्हारी बारात। क्या? 6 लेकिन तारीख को माँ, मैं एक कुछ सामान भूल आया था, उसे जरा ले लो तो बात करूँगा आपसे। सामान? हाँ हाँ, मेरी एक कॉपी थी, उसमें कुछ सामान मैंने रख दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। तो ठीक है ठीक है ठीक है, ले लो। मैया ये क्या है आपने मुझसे कहा, मैया ये क्या है आपने, मुझसे कहा मैं अभी शादी करने से हूँ, नौकरी मिल गई है, कमाऊँ ये खुद, बाद में शादी की बात फिर मैं करूँ। तो अभी आज मेरा बेटा कहता है मैं कि पहले कमाऊंगा। हाँ माँ, अरे पहले कुछ पैसे इकट्ठा कर लो, उसके बाद उसके बाद माँ आपका कहना सारा करूँगा। और बात से करता क्यों मेरी इनकार है, आपकी बात पे क्या कुछ भरोसा नहीं है, बुढ़ापी का मेरी सहारा मिले, बस यही तुमसे कहना मेरे लाल है। बेटे कमाना नौकरी मिल गई है, अब हमारी जिंदगी के कोनो ठिकाना नहीं ना। देखो परसों इतना जोर हमारी तबीयत खराब हो गया रहा, इतना जोर कि हम का कहीं मान लिया कोनो दिन हमारा काम खत्म हो जाए तो। ऐसी बात मत बोलो माँ। माँ आखिर बेटे हमने किसी से बात पक्की कर ली है। किससे बात पक्की किया माँ? और बात पक्की किया है तो कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है। आखिर वो कौन सा परिवार है? कुशल सिंह को जानते हो? ओ ठाकुर कुशल सिंह? हाँ 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 माँ मैं जानता हूँ। हमारी चौखट तक आए, यहाँ आए थे? हाँ यहाँ आए, हमारी चौखट तक आए और हमसे बात किया। मैं बहुत हाथ जोड़ रही थी कि मैं आपके ये काबिल नहीं हूँ। कहा हम एक गरीब परिवार और आप कहाँ इतने बड़े आदमी, ना आपकी बेटी हमारे घर रह पाएगी ना मैं उसकी कोई सेवा कर पाऊंगी। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी और उन्होंने हमसे वादा करके और शादी की डेट पक्की करके चले गए। बेटे 6 तारीख को तुम्हारी शादी है, लेकिन और किंतु परंतु क्या है हमें बताओ। माँ मैंने तो आपसे एक बात छुपा के रखा है। हाँ माँ। कौन सी बात? मैया मुझे बताने में डर लगता है, लेकिन बताऊंगा आपसे। हाँ बताओ। तो मैया मैंने किसी और को दिल दिया, मैया मैंने किसी
की कसमें है खाई है माँ, साथी उससे हमारी, हे मैया करो वरना मर जाएगी वो तो संसार से। हाँ माँ, मैंने किसी और से प्यार किया है और उससे शादी करने का भी वचन लिया है। वाह बेटे वाह, हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा जिसको मैंने नाजुक से पाला और आज बराबर का हो गया, वही बेटा हमें जवाब देगा। नहीं माँ, आखिर वो कौन है? ठीक है माँ, मैं बताऊंगा। उसका नाम शबनम है। शबनम? हाँ माँ। शबनम? अरे जिसकी तो बड़ी बुराई हो रही थी वही शबनम है? नहीं माँ, वो बहुत अच्छी है। अरे अच्छी चाहे जो कुछ हो, और उसे कुछ सुनाए। अरे जिसको ठाकुर उठा के ले गए थे वही शबनम है ना। अरे कोई अच्छे घराने की लड़की होती, कोई इज्जतदार घर की लड़की होती, या कि कोई इज्जत वाली लड़की होती, तब तो एक बार में सोचती। और तो वो बदकार की बात करता है तो माँ, वो हमारे घर लायकी है? ऐसा मत कहिए माँ, हम दोनों जीने मरने का साथ में कसमें खाया माँ। अच्छा, तो तुम दोनों जीने मरने की कसमें खाए, मैं बेवकूफ हूँ? नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए माँ, आप मेरी माँ हैं। तो माँ का दर्जा यही है जैसा बोल रहे हो? जैसा बोल रहे हो यही है? नहीं माँ, ये नहीं है, लेकिन मजबूरी में आज ऐसा आपसे कहना पड़ा माँ। और भूल जा आज से उस हराम जाति को, भूल जा आज से। और भूल जा आज से उस हराम जाति को, नाम उसके जुबान पे लाना नहीं, उसके संग में तू शादी और करेगा नहीं। सुन ले अब तो ये लाला तेरी बात को। तो शादी शबनम के संग में हमारी करो, शादी शबनम के संग में। हमारी करो, जिंदगी भर न छूटे मेरा साथ, जीने मरने की खाया कसम मैया है, शादी मेरी उसी से करा दीजिए। सावन हाँ माँ। बेटे, तो जीना मरना उसी के साथ है। माँ, मेरे बिना वो नहीं रह पाएगी। हाँ ना, उसके बिना तुम रह पाओगे? नहीं माँ। ना वो तेरे बिना रह पाएगी और ना तू उसके बिना रह पाएगा, तो मैं किसके बिना रह पाऊंगी? मेरे बिना आप नहीं रह पाएंगे। तो और वो मेरे घर में आएगी नहीं। जिसको तू चाहता है वो मेरे घर नहीं आएगी। और कान खोल कर एक बात सुन लो अच्छी तरह से, अगर हमसे ज्यादा तकरार तुमने किया तो समझ लो कि नाजो से पाला है, कभी एक थप्पड़ तक नहीं मारा, लेकिन आज तुम हमसे तकरार करते चले जा रहे हो ना,
हमसे तकरार करते जा रहे हो, मेरी बात को इनकार करते हो। और सुन मेरी बात, क्या आज के बाद उसके विषय में बात नहीं करना और ना वो मेरे घर आएगी। और बेटे तुम्हें मेरे दूध की कसम है, अगर तुम मुझसे सगाई करो तो तुम्हें मेरे दूध की कसम है बेटे। नहीं भूल जाओ उसे, और शादी तेरी वही होगी जहां मैं चाहती हूँ, कुशल सिंह के यहाँ, ठीक है? और तुम बाकी अपनी तैयारी करो। मोटू, अब तो मैं कहीं का नहीं रहा। अब ना तुम घर के थे ना घाट के। कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा, भले क्यों ना उसे छोड़ना पड़ जाए। इसलिए मामा होती है जिसने मुझे अपने पेट में 9 माह तक परवरिश करने के बाद, पाल के बाद मुझे आज तक इतना सयाना किया। क्यों नहीं भैया? मैं उस माँ को नहीं भूलूंगा, उस शबनम को आज के बाद भूल जाऊंगा। आओ मेरे साथ चलो। शबनम का काम खत्म आज से। आओ मेरे साथ चलो। मास्टर ध्यान दे, इसी लाइन को देखते हुए एक लाइन याद है, कहना क्या है? हो नैना मार के चली, हो कि नैना मार के चली, ओ गंगा पार के बिटी वो नैना मार के चली। नैना मार के चली, हो कि नैना मार के चली, गंगा पार के बिटी वो नैना मार के चली। राजनीति हो रही है। अब हमारे चाचा जी को देखो, इनका बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है। हमारे चाचा जी का दिमाग खराब हो गया है। उस हरामजादे सावन के साथ हमारी बहन जो रेवती है उसका विवाह करने जा रहे हैं। और जाला एक टुकड़े पर बनने वाला इंसान, और कहा हम लोग। और चाचा जी तुम्हें वहां थे निकल जाई, हमें वहां थे। लेकिन एक बात हम बता दें, रेवती है विवाह हो जाएगा, अपने ससुराल चली जाएगी, और ससुराल चली गई तो मेरे चाचा जी के पास और कोई नहीं है। ये सारा शहडोल और ये सारी रियासत और ये बंगला सब कुछ मेरा हो जाएगा। क्यों नहीं? आओ, और हम भी देखते हैं जैसे रेवती जाएगी उसके बाद फिर अपनी गहरी चाल चलूंगा। आ मेरे साथ। क्या बताऊं, आज सावन ने मिलने का वादा किया और 8 बज गए, अभी तक सावन आए नहीं। आओ उनका आने का इंतजार करते।